हाँ, मैंने उसे बोला था। तुम्हारी तारीफ सुनी थी मैंने। बोल रही थी तुम मालिश बहुत अच्छा करती हो। वो क्या है ना, कल मैं घोड़े से गिर गया था। तब से मेरी ये पीठ अकड़ी हुई है। उसने दर्द होने का झूठा बहाना किया। वो एकटक फिर से मिली को देखने लगा। उसकी नजर अब उसके गोरे बदन पर जा टिकी। उसकी पतली गोरी कमर उसकी नीयत को खराब कर रही थी। यूं क्या देख रहे हो कुंवर सा? कुछ नहीं, वो बस। जहां एक तरफ अधीरा मिली से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, वहीं हवेली के बाहर स्थित मंदिर में एक पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। इस दौरान हवेली के ठाकुर सुरजन भान सिंह की पत्नी के चेहरे पर अजीब सा डर नजर आ रहा था। मीरा, मुझे तो डर लग रहा है। क्या इस बार भी पंडित जी हमारी हवेली में अनर्थ होने से रोक सकेंगे? भाभी सा, कुछ कह नहीं सकती। वो पहले ही हमारी हवेली के 2 मर्दों को मार चुकी है। अब पता नहीं किसकी बारी आने वाली है। भोलेनाथ ने भी पता नहीं इस हवेली की किस्मत में क्या लिखा है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वंश को किसी का श्राप लग गया है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, मेरा तो कलेजा ही बैठा जा रहा है। आप ज्यादा फिक्र ना करो भाभी सा। पंडित जी जरूर उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। हमें उन पर भरोसा रखना होगा। अधीरा की माँ मीरा के धैर्य बंधाने पर भी सहल कंवर की चिंता कम नहीं हो रही थी। उसकी नजर पंडित जी पर थी, जो लगातार मंत्रों को बोलते हुए यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। सभी आ गए ना मीरा? सहल कंवर ने सवालिया निगाहों से अपनी देवरानी को देखा। हाँ, बस वो अधीरा ही नहीं आया। बोल रहा है कुछ ही देर में आ जाएगा। ये अधीरा भी ना कभी हवेली के नियम कायदे के हिसाब से नहीं चलता। अब क्या करे भाभी सा? खैर, आ जाएगा, आप फिक्र ना करो। वे सब अधीरा का इंतजार कर रहे थे। वहीं हवेली की तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में बैठे अधीरा की निगाहें मिली को तक रही थी। अच्छा कुंवर सा, आप जल्दी से लेटो, मैं मालिश कर देती हूँ। ठीक है। उसने कहा और टी शर्ट निकालकर बिस्तर पर लेट गया। मिली उसकी तरफ गर्म तेल लेकर बढ़ ही रही थी। मिली, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। पर क्यों कुंवर सा? वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, सो तुम कर दो। ठीक है। मिली को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि अधीरा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो दरवाजा बंद करने के लिए बढ़ी तो वो उसे पीछे से देखने लगा। उसकी चाल में गजब की लचक थी। इस दौरान मिली ने ज्यादा देर न करते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और उसके पास आ गई। अधीरा सीने के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका मन मिली को देखने का कर रहा था। मिली ने जैसे ही तेल को हाथ में लिया, वो बगल बदल कर सीधा लेट गया। क्या हुआ कुंवर सा? आप सीधे क्यों हो गए? वो क्या है ना, तुम पहले मेरे हाथ की मालिश कर दो। मैं इस हाथ के बल गिरा था तो ये भी दर्द कर रहा है। ठीक है, लाइए अपना हाथ दीजिए। अधीरा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मिली ने तेल लिया और उसके बाद उसके हाथ की मालिश करने लगी। इस दौरान मिली की नजर उसके बालों से भरे सीने पर पड़ी। उसका सीना बेहद चौड़ा और मजबूत था। वो जिम करता था, इस वजह से वो काफी आकर्षक लगता था। मिली ने पहली बार किसी मर्द को इस तरह से देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा उसके पतले कोमल होठों को देख रहा था। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वो बिना देर किए मिली को बाहों में भरकर उसके होठों को चूम लेना चाहता था। तुम कितनी खूबसूरत हो मिली।